हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं आईसीएस न्यू जनरल बुक का लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर 10 तक हमारे कंप्लीट हो गया है। होप आपने परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से किया होगा और वही चैप्टर इसी के फॉर्मूलाज इसमें यूज होंगे, मतलब कि परसेंटेज का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहले करते हैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। मेनली ये क्वेश्चन जैसे शॉपकीपर होते हैं, व्यापारी बोल रहे हैं जैसे कि, उनके लिए होते हैं। तो वो किसी चीज़ को किसी बड़ी कंपनी से ख़रीदते हैं, फिर अपने जैसे कस्टमर्स को देते हैं। तो कभी तो वो उस पर छूट कर देते हैं, तो कभी उस पर वो बढ़ा देते हैं। तो तब उनको फिर वो लाभ पे या हानि पे बेचेगा। तो यहाँ पे एक होगा कॉस्ट प्राइस और एक होगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे या तो वो प्लस करके यानी कि प्रॉफिट के साथ बेचेगा या फिर उसमें कुछ घटाकर लॉस के साथ बेचेगा। और जो इसमें कोई ग्राहक यानी कस्टमर कोई ख़रीदेगा वो कहलाएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ से ख़रीदा उसने फिर से बेचा है। तब हमें क्या होगा, जैसे कि मानो उसने कॉस्ट प्राइस दे दिया और हमें प्रॉफिट बता दिया, तो कहेगा कि इसका विक्रय मूल्य निकालो। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को इसमें जोड़ देंगे, या फिर वो दे दे हमें कॉस्ट प्राइस दे दे और या फिर लॉस दे दे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा के हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब मान लो इसका परसेंटेज पूछे या फिर ऐसे दे दे सीपी और एसपी दे दिए, कहे कि इसमें मान लो सीपी कम है ये ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि प्रॉफिट होगा। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेचा है तो लाभ हो गया, और ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेचा है तो हानि होगी। तो यानी कि ये वाला बड़ा है और ये छोटा है तो हमारे होगा लॉस, और ये बड़ा है यानी कि बेचा ज़्यादा में है और ख़रीदा कम में था तो हमें हो गया प्रॉफिट। तो मानो कोई चीज़ 100 रुपये की है और उसने 110 में बेच दी, तो क्या हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट। मानो 100 की चीज़ थी तो उसने 90 में बेची है तो 10 का लॉस हो गया। अब ऐसे कहीं इसका परसेंटेज का वो निकालो, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज। तब क्या करेंगे, ये जितना अपना प्रॉफिट है वो और ये कॉस्ट प्राइस आपस में रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। और जैसे लॉस का निकालना होगा तो लॉस को ऊपर रखेंगे और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे और निकाल देंगे। तो इतने परसेंट प्रॉफिट हो गया, इतने परसेंट लॉस हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन चलेगा, कोई चीज़ हमें दी होगी, इतने में ख़रीदी, मानो 100 में ख़रीदी, फिर ये इसने किसी और को दी, फिर इसने किसी और को दी, इसने किसी और को दी, तो एट लास्ट जो ये ख़रीदने वाला इसने कितने में ख़रीदी। तो ऐसे क्वेश्चन में इसने यहाँ किसी ने प्रॉफिट लिया, किसी ने लॉस लिया, किसी ने थोड़ा प्रॉफिट लिया, ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर इसमें दो टाइप से हो जाते हैं, एक में शुरुआती चीज़ दी होगी, दूसरे में लास्ट वाली दी होंगी। जब शुरुआती देगा तो हम जैसे प्रॉफिट में है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे, जैसे 10 का प्रॉफिट है तो 110/100, और अगर यहाँ ये दिया है तो उसको लिखेंगे हम 100/110। इधर वाला दिया होगा तो उल्टा लिखना है और इधर वाला दिया होगा तो सीधा लिखना है, फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन करेंगे तो ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 60 रुपये में ख़रीद कर 80 रुपये में बेच दी। यानी कि खरीदी थी 60 में, बेच दी 80 में, तो क्या हुआ, ज़्यादा में बेची यानी कि इसको प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ ज़्यादा, यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब ये कह रहा है परसेंट निकालना है, लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट का परसेंट। तब हमारा काम बनता है, तो इस जो परसेंटेज अपना आया है, मतलब प्रॉफिट आया है, उसके बटे में हम कॉस्ट प्राइस रखेंगे। अब ये यहाँ से देखो 1/3 आ गया। अब हमें अगर हमारी टेबल से उससे याद है 1/3 का कितना होता है, 33 है, 1/3%, तो इसका हो जाएगा ये आंसर। ये जो टेबल थी हमारी, इसका यूज़ बार बार होगा तो ये मस्ट लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक पंखा 1200 में ख़रीद कर 1500 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत निकालो। तो वही काम है, कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा तो लाभ हो गया। तो कितना, 1200 का ख़रीदा 1500 का बेचा, यानी कि 300 रुपये एक्स्ट्रा मिले उसे, तो 300 ऊपर, जितने का ख़रीदा था उतने नीचे। अब इनको 2 0 से 2 0 गए, 3 से ये गया, 1/4 आ गया। तो हमें याद है 1/4 का हमारा होता है 25%, तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक वस्तु की कीमत 12,000 है, उसे 20% लाभ पर बेचा गया है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब की बार इसने परसेंट दे दिया और जो उसका सीपी है वो दिया है, तब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले तो ये लाभ के हम पैसे बनाएंगे, इसने परसेंट में दिया, हम इसको रुपये में बनाएंगे। तो देखो 20% यानी कि इसका सीपी है 12,000, तो इसका 10% कितना होगा, यानी कि 1 0 हटा के हम कह सकते हैं ये इसका 10% है।
तो इसका 10% है 1200, हमें 20% करना है, तो यानी कि 2 गुना 1200 कितना हो गया 2400, यानी कि इसका 20% का मतलब है 2400। ये कह रहा है 20%, हमने निकाल लिया 2400। ये रुपए में था, ये भी रुपए में निकाला, तो वो 2400 इसमें क्या होगा, अगर उसको लाभ हुआ है तो जुड़ेगा, तो ये हम जोड़ देंगे। कितना आ गया 14,400, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक वस्तु की कीमत 20,000 है और उसे 30% हानि होती है। शुरुआती रेट इसने दिया है 20,000, 30% का लॉस बताया है, तो हम पहले निकालेंगे 10%। 10% निकालने के लिए पीछे वाली एक जीरो हटाएंगे तो 2,000 बच गया, यानी कि 2,000 रुपये इसका 10% है, तो 30% कितना होगा, तो 2,000 मतलब कि 2,000 गुणा 3, 6,000 हो गया। उस 6,000 को हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें से हानि हुई है यानी कि लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे। कितना आ गया 14,000 रुपये जिसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक वस्तु की कीमत 1,800 रुपये है, उसे 15% हानि पर बेचा गया है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 1,800 की चीज़ है, इसने 15% हानि का है, तो 15 के हम क्या 2 टुकड़े मानेंगे, जैसे 10 + 5, यानी इसका 10% कितना है, 0 हटा के 180, इसका 10% है, और 5% कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 90, 180 का आधा 90, इन दोनों को जोड़ेंगे आ गया 270। क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो हम इसको घटा देंगे। तो 1,800 में से, जैसे कि 0 में से 0, 10 में 7 गए 3, और यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, 1,530 इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक वस्तु की कीमत 8,000 रुपये है, उसे 15% लाभ हुआ है। 8,000 है तो 15% इसने प्रॉफिट दिया है, तो क्या वही अपना 10 + 5, तो इसका 8,000 का 10% कितना हो गया 800, 5% कितना होगा, इसका भी आधा, यानी कि 400, 800 और 400 1200 रुपये इसने कहा लाभ, तो लाभ का है तो जोड़ देंगे हम, हमारा आ गया यहाँ से 9200। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने रमेश को एक गाय 10% लाभ पर बेची, रमेश ने वह गाय 20% लाभ पर सुनील को दे दी। फिर है, सुनील ने वो इतने रुपए में खरीदी 26,400 में, तो गाय का मतलब कि राम ने कितने में खरीदी, तो राम पहले वाला था, तो इसने पहले वाले ने कितने में खरीदी थी वो पूछा है, यानी कि इसने सबसे पहला जो कॉस्ट प्राइस था वो पूछा है, लास्ट वाला दे दिया है 26,400, यानी कि एट लास्ट वो चीज़ गई है 26,400 की। यहाँ उसने कितने में खरीदी थी हमें बताना है, यहाँ से उसने जितने में भी खरीदी उससे 10% बढ़ा के कर दी, तो हम एक बार मान लेते 100 में खरीदी थी कोई चीज़, तो उसने 10% बढ़ा दी, यानी कि 110 की उसने बेच दी, ठीक है। तो ऐसे में अब हम करेंगे इसका परसेंट में है तो 110/100। फिर वो कह रहा है आगे किसी और ने फिर बेच दी, वो 20% लाभ कमा गया, तो यानी कि फिर हो गया 120/100। अब ये इतने में गई है, तो अब उल्टा चलना है हमें, ये शुरुआती बात निकालनी है, तो ये वाले जो फ्रैक्शन है इनको हम पलट के लिख देंगे, तो इनको लिखा जाएगा जैसे कि 26,400 गुणा, इसको उल्टा करके, क्योंकि हमें उल्टी तरफ जाना है, 120, फिर 100 ऊपर 110 नीचे। अब इनको जो कटता है वो काट देंगे, देखो 0 2 0 से ये दोनों 0 गई। अब यहाँ देखो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 11 से ये 2 जाएगा, यहाँ बच गया 2, ये डबल 0 है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 20,000, यानी उसने 20,000 की खरीदी थी और एट लास्ट वो 26,400 की बिकी है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 20,000। सेम ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक ने कंप्यूटर 25,000 का खरीदा, उसने 25 का खरीदा है, ठीक है। फिर उसने वह कंप्यूटर प्रदीप को 20% हानि पर बेच दिया, तो क्या कह रहा है 20% हानि, जब हानि हो लॉस हो तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, प्रॉफिट हो तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पीछे उसने लाभ में दिया था तो हमने 100 में 20 जोड़ा था, अब इसने क्या कहा है 20 की हानि है, तो 100 में से 20 घटा के फ्रैक्शन लिखेंगे, तो 80/100 फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट है, फिर वह कंप्यूटर छवि को 40% हानि पर बेच दे, फिर से हानि, यानी 100 में से 40 माइनस होगा तो 60/100 आ गया। नेक्स्ट में फिर छवि ने गीता को 50% हानि पर बेचा, यानी 100 में से 50 गया 50/100। फिर ये गीता ने कितने में खरीदा, जो लास्ट वाली है वो गीता, यानी कि आखिरी वाला निकालना है, तो हमारे फ्रैक्शन सीधे रहेंगे, और उसमें पहली शुरुआती बात निकालनी थी तो हमने उनको पलट दिया था। अब इनको जैसे कि 2 0 से ये 2 0 गई, फिर 1 0 ये वाली गई, 1 0 से ये वाली 0 गई, अब ये वाली भी दोनों 0,
यानी नीचे की सारी जीरो कट गई हमारी। अब सिर्फ ऊपर वालों की मल्टीप्लाई बाकी है। तो अब हम करते हैं। तो देखो पहले हमें जीरो फिगर बनाने पे ध्यान होना चाहिए। 8 पंजे 40, फिर है ये 6 रह गया इधर 25। देखो 25 की 4 से गई, 25 चौका 100 और ये जीरो 1000 हो गया गुणा 6 यानी कि 6000 इसका हो जाएगा आंसर। जस्ट सीधे सीधे ही चलना है, जो चीज़ दे दी वो लिखते जाएंगे। अभी इसने 20% हानि दी है तो 100 में से घटा के लिख देंगे। फिर भी 40% आनी तो 100 में से घटा के ये लिख दिया, ये यहाँ गुणा का निशान चलेगा। 50% आनी है तो 100 में से 50 घटाया तो 50 ही बचा। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, ये 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो गई। अब ऊपर वालों की जस्ट मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने से 6000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अपना टेलीविज़न 9600 रुपये में बेचने से राम को 20% की हानि हुई। इतने में उसने बेचा है और तब उसे हानि हुई। इसने यानी कि ये लास्ट वाली चीज़ दे दी हमें और उसने कितने में ख़रीदा था, यानी कि पहले वाली हमें निकालनी है। क्या कहा है, हानि हुई है, तो यानी 100 में से 20 को घटा कर लिखेंगे। 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ गया 80, 80 बटा 100। अब हमें कैसे चलना है, उल्टी तरफ आना है। उल्टी तरफ आना है तो फ्रैक्शन उल्टा, यानी 100 ऊपर 80 नीचे। अब काटेंगे जीरो, 8 से इसको कटेंगे तो देखो 12 8 96 और एक जीरो। अब ये 3 जीरो पीछे यानी कि 12,000 रुपये। 12,000 की चीज़ थी, उसने 9600 में बेची तो उसे इतने % की हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्माता एक मशीन को थोक विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है। फिर थोक व्यापारी उस फुटकर को 15% लाभ पर, फुटकर उसे ग्राहक को 10% पर। जैसे कि कोई बड़ा थोक व्यापारी है, उससे किसी ने छोटे व्यापारी ने खरीदी चीज़ और ये छोटे दुकान वाले ने फिर बेच दी मेन कस्टमर को जो उसको कंज्यूम करेगा। तो ये 3 हो गए खरीदने वाले। वैसे तो इसने बेचा है पहले, फिर इसने बेचा है, लास्ट यहाँ पहुँची है तो हमने शुरुआती बात निकालनी है। तो यानी उल्टा आना होगा तो फ्रैक्शन उल्टे चलेंगे। तो एक बार हम इनको सीधे लिखते हैं। पहला दिया 20% लाभ, तो यानी कि 100 में 20 जोड़ कर लिखा हमने। फिर कह रहा है 15% लाभ, फिर 100 में 15 जोड़ कर लिखा। फिर कह रहा है ग्राहक को भी उसने 15% लाभ, तो 10%, तो 110/100। एट लास्ट वो चीज़ होगी 7590। शुरुआती चीज़ निकालनी है तो ये उल्टा चलेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम ये, इसको पलट के 100 वाले ऊपर जाएंगे तीनों और नीचे 110 115 120। अब जो कटता है उसे काट देंगे। जीरो से देखो जीरो गई, तो इस जीरो को भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो देखो 11 से ये कटता है, 11 6 66 और फिर बचेगा 9, 11 निम 99। अब ये देखो 23 तिया 69, 23 पंजे 115। अब इसको 3 से काटे तो ये 4 पे गया। 4 से इसको काट सकते हैं हम, ये कितना आ गया 25, और इसको काटेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ से क्या, ये तो सारा कट गया था, यहाँ से 5 बचा और ये 3 जीरो, यानी कि 5000 इसका हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, अरविंद ने एक रेडियो 500 में खरीदकर 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% हानि पे मोहन को बेच दिया। ज्ञात कीजिए मोहन ने कितने में खरीदा। तो शुरुआती चीज़ इसने दे दी तो हम सीधे लिखते जाएंगे। पहले क्या किया, लाभ 120/100। फिर क्या किया, हानि यानी 20 घटाएंगे 100 में से 80/100। फिर लास्ट वाली चीज़ हमें निकालनी है। तो अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब ये 2 जीरो यहाँ से गई। तो अब देखो 12 पंजे 60 और 6 48, एक जीरो, 60 की एक जीरो थी तो 480 इसका आ गया। यानी 500 में ख़रीदा था और यहाँ इसने हानि खा के 480 में बेच दिया। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। लाभ है तो 120/100 लिखेंगे। फिर बी सी को 25% लाभ पर देता है, फिर 125/100 लिखेंगे। सी ने उस वस्तु को 225 में खरीदा है। लास्ट बात दे दी इसने 225। तो ए के लिए क्या क्रय मूल्य था, यानी शुरुआती बात हमें यहाँ वाली निकालनी है। तो हमें चलना है उल्टा, तो हमें इनको उल्टे लिखेंगे। 225 गुणा, अब 100 वाले जाएंगे ऊपर और ये जाएंगे नीचे। अब ये देखो 25 निम्मा 225, 25 पंजे 125। जीरो से ये जीरो गई, 5 से ये 2 पे गया, 2 से ये 6 गया और 3 से ये 3, ये 2। अब यहाँ से हमारा यहाँ गया 50,
5 दिए 15, 1 0, तो 150 इसका है। 150 की चीज़ थी, फिर ये प्रॉफिट कमाते गए और एट लास्ट सी को ये 225 रुपये में मिली। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमारा होता है पूरा। कोई डाउट है तो क्लास को दोबारा देख लेना या फिर मुझे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।